आईजीएम हॉस्पिटल में अंधेरे से मरीज बेहाल और परेशान। एमपी सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा ने हाई लेवल जांच की चेतावनी दी। आज शाम को भिवंडी के सरकारी आईजीएम हॉस्पिटल में अफरा तफरी और गुस्सा फैल गया जब एमपी सुरेश मात्रे ने अचानक इंस्पेक्शन किया और कहा गया कि हॉस्पिटल में जनरेटर होने के बावजूद अस्पताल पूरी तरह से अंधेरे में चल रहा था। एमपी के इस अचानक दौरे से भिवंडी के इकलौते सब डिस्ट्रिक्ट सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही और एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी सामने आई, जहां इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में भर्ती मरीजों सहित तेज गर्मी और उमस के बीच बिजली के बिना परेशान हो रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक इंस्पेक्शन के समय हॉस्पिटल के कई वार्ड अंधेरे में डूबे हुए थे। मरीजों के परेशान रिश्तेदार मोबाइल फोन की टॉर्च जलाते दिखे, जबकि कई मरीज खिड़कियों से आने वाली हल्की नेचुरल लाइट पर निर्भर थे। एमपी के मुताबिक सबसे चिंता की बात तो ये थी कि बिजली जाने के बावजूद हॉस्पिटल का बैकअप जनरेटर कथित तौर पर चालू नहीं था। इस स्थिति से गुस्से में एमपी बाल्या मामा ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की कड़ी आलोचना की और चेतावनी दी कि वह इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। एमपी ने इंस्पेक्शन के दौरान कहा, जनरेटर होने के बावजूद मरीजों को अंधेरे और असहनीय गर्मी में तड़पते छोड़ना बिल्कुल शर्मनाक है। ऐसा लगता है कि आईजीएम हॉस्पिटल के कामकाज में भारी गड़बड़ियां हैं। हाई लेवल जांच की मांग की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि वो जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलेंगे और आईजीएम हॉस्पिटल में बिगड़ते हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और कथित मिसमैनेजमेंट का मुद्दा उठाएंगे। इस दौरे के दौरान एमपी ने केंद्र सरकार की फंडिंग से आईजीएम हॉस्पिटल परिसर में बन रहे प्रस्तावित मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम को भी रिव्यू किया। हालांकि कंस्ट्रक्शन की रफ्तार पर एमपी के नाखुशी जताने के बाद प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस भी जांच के दायरे में आ गई। उन्होंने प्रोजेक्ट के पूरा होने की स्थिति में गड़बड़ियों की तरफ इशारा किया। मेरे पिछले दौरे के दौरान अधिकारियों ने दावा किया था कि लगभग 60% काम पूरा हो चुका है। अब मुझे बताया जा रहा है कि केवल 50% काम पूरा हुआ है। प्रगति का प्रतिशत पीछे कैसे जा सकता है? उन्होंने तीखे सवाल किए। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ठेकेदार ने प्रोजेक्ट के लिए तय सीमा पहले ही पार कर ली थी, जबकि निर्माण अधूरा था, जिससे गंभीर चूक और काम करने की प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ियों का शक पैदा होता है। जब ठेकेदार कंपनी की समय सीमा पहले ही खत्म हो चुकी है, तो प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा क्यों है? इसमें गंभीर लापरवाही और संभावित गड़बड़ियां लगती है। इस मामले की भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, आईजीएम अस्पताल को पहले भी खराब मरीज सुविधाओं, प्रशासनिक अक्षमता और हेल्थ केयर सेवाओं में कथित लापरवाही को लेकर कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। हालांकि शुक्रवार को बिजली गुल होने के घंटों के दौरान जनरेटर के काम न करने की घटना ने एक बार फिर अस्पताल प्रशासन को लोगों की कड़ी जांच के दायरे में ला दिया। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट माधवी पंधारे के जवाब में से इंस्टीट्यूशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल उठने के बाद विवाद और गहरा गया। जब जनरेटर बंद रहने और हॉस्पिटल के अंदर फैली गड़बड़ी के बारे में पूछा गया, तो पंधारे ने कथित तौर पर कहा, ये काम संभालने वाला क्लर्क बताएगा कि जनरेटर चालू क्यों नहीं था। उनके बयान की कई तरफ से आलोचना हुई है। जानकारों ने सवाल उठाया है कि हजारों मरीजों का इलाज करने वाली सरकारी अस्पताल में इतनी जरूरी इमरजेंसी सुविधा कथित तौर पर बिना देखरेख के कैसे रह सकती है। इस घटना से भिवंडी के लोगों में बहुत चिंता फैल गई, जिनमें से कई लोग सस्ती हेल्थ केयर सर्विस के लिए आईजीएम हॉस्पिटल पर निर्भर हैं। एमपी बाल्या मामा के सार्वजनिक रूप से दखल देने का भरोसा देने और अकाउंटेबिलिटी की मांग करने के बाद अब सबका ध्यान इस बात पर है कि क्या अधिकारी ठोस सुधार के कदम उठाएंगे। यह मामला आखिरकार एक और ब्यूरोक्रेटिक जांच तक सिमट। का दौरा किया, क्या पाया यहाँ पर? देखो, ये जो अभी आईजीएम का तो हाल हवाल देखा, बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि पावर गई है, ऊपर से जो जनरेटर है बैकअप का वो भी बंद है। आज आईसीयू की जगह भी पावर नहीं है। ये एकदम दर्दनाक बात है। इसमें बदलाव लाना जरूरी है।
आपने देखा होगा सब, सिर्फ जो जनरल वार्ड या नीचे के जो था फर्स्ट एड उसमें ही सिर्फ चालू था, बाकी ऊपर तो कहीं भी चालू नहीं था लाइट। तो इसके लिए अभी तुरंत इसकी जांच भी करने को बोलता हूँ और इसके ऊपर तुरंत एक्शन भी लेने को बोलता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय से मिलेगा और उनको ये सब बताएगा, क्योंकि मंत्री महोदय से बात होती है उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो रही है। तो अभी लास्ट में वही रिक्वेस्ट करके देख लेगा, क्योंकि स्टाफ तो होना जरूरी है ना। हॉस्पिटल कितना बड़ा है उससे अच्छा स्टाफ कितना है ये जरूरी है। आईजीएम की दो कहानी बताई जाती है। एक तो आमदार साहब के पेज पे अगर देखेंगे तो आईजीएम का बहुत बड़ा उद्धार हो रहा है, बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। 4 करोड़ रुपया जो है यहाँ पे लागत से जो है सब सुधार हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हकीकत देखे जाएंगे तो आज आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो इसमें कथनी और करने में काफ़ी फर्क होता है। तो इसको कैसे सुधारेगा? देखो अभी जो आमदार साहब ने बताया हो सकता है वो उसी टाइम ठीक रहेगा, और आज एक्चुअली प्रॉपर जब मैं आया हूँ और मैंने जो देखा है वो भी सच बात है ना, क्योंकि पावर ही नहीं है, आईसीयू में पावर नहीं है, तो आप समझो ना ये क्या सिस्टम है। तो इसके लिए ये हाल ठीक नहीं है, इसकी पूरी जांच भी होगी और इसके ऊपर जो भी है एक्शन भी लिया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।